किंग के चैप्टर 37 में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जूचेंग मन में सोच रहा था कि सो यिंग को जब उसकी शादी के लिए भेजा जा रहा था तब उसे लुटेरों ने अगवा कर लिया और जिसकी उससे शादी होने वाली थी वो हैन फैमिली भी पूरी तरह से तबाह हो गई। तो बहुत सारे लोग सो यिंग को हैन फैमिली की तबाही का कारण मानते हैं। वो लोग कहते हैं कि ना हैन फैमिली की बदकिस्मती सो यिंग के कारण थी और सो यिंग को एक पनौती की तरह देखा जाता है। यहाँ तक कि सू फैमिली भी इसे है ना यहाँ से बाहर निकालना चाहती है। यहाँ के नौकर भी है ना उससे ठीक से बर्ताव नहीं करते। आगे चेंग कहता है कि तुम्हारे पिता का क्या उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है मेरे पिताजी बहुत टाइम से एक बीमारी के कारण अपने बिस्तर से बाहर नहीं निकल पा रहे, मुझे डर है कि उसे इसके बारे में पता ही नहीं है। आगे चेंग कहता है कि अरे यार ऐसे रीति रिवाज अक्सर लोगों को मार देते हैं। और आगे सुइंग मन में सोच रही होती है कि जब उसकी वो दूसरी बहन सौतेली बहनें कह रही होती है कि ये कितनी शर्म की बात है हमारे सू फैमिली के लिए आके तुम मर क्यों नहीं जाती। और दूसरी लड़की कहती है कि वो किसी तरह से काउंसिलर योंग से शादी करने वाले, मेरे तो नौकर भी उससे बात ना करे। चेंग आगे उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है कि चिंता मत करो, वो सभी लोग तो है ना एसवाल से, मैं यहाँ पर हूँ ना तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आगे सोइंग कहते हैं कि तुम मेरी मदद कैसे करोगे। चेंग कहता है कि तुम मेरी होने वाली बीवी हो, आखिर मैं दूसरों को तुम्हें बुली कैसे करने दे सकता हूँ। और आगे वहां से जाते हुए कहता है कि तुम यही रुको, मैं तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व कर दूंगा, बस मेरे मैसेज का इंतजार करना। आगे सोइंग कहती है कि रुको। चेंग कहता है कि अब क्या। और वो कहते हैं कि इसे अपने साथ ले जाओ और उसे पिंजरे के अंदर कुछ कबूतर देती है। चेंग कहता है कि ये नहीं, मैंने तो पहले खाना खा लिया और मुझे सेके हुए कबूतर इतने भी पसंद नहीं। तो सुइंग कहती है ये तुम्हारे खाने के लिए नहीं है, इससे तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो जूचेंग बिना कुछ कहे वो कबूतर लेके चला जाता है। अगले दिन का सीन हम देखते हैं जब स्ट्रेटेजिस्ट आता है और कहता है बिग बॉस हमारे लोग आ गए हैं। चेंग कहता है लोग, आखिर और कौन आया है। तो हम देखते हैं कि किन मैन और वॉरियर लिन भी यहाँ पर आए होते हैं। वॉरियर लिन कहता है बिग बॉस और वो दूसरा आदमी कहता है क्या तुम ही चेंग डा ले हो। तो चेंग कहता है हाँ, तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है। तो आदमी कहता है बच्चे तुमने मेरे से झूठ बोलने की हिम्मत की, और चेंग के ऊपर अटैक करने जाता है। वॉरियर लिन बीच में आकर उसके हाथ को है ना रोक देता है। आगे वो आदमी कहता है कि तुम साले छोटे लुटेरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की। वो कहता है कि लगता है कि तुम अब और जीना नहीं चाहते। चेंग कहता है कि अब बहुत हुआ, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो ये तुम बाद में कभी भी कर सकते हो, अभी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम लोगों को बचाना है लड़ने से ज्यादा। तो वो भी चुप हो जाता है। आगे चेंग कहता है क्या तुम पैसे लेकर आए हो। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि मैं टोटल 1000 लेकर आया हूँ गैरेज में। चेंग कहता है क्या इतना काफी होगा या फिर हमें और जरूरत पड़ेगी। आगे स्ट्रेटेजिस्ट कहता है इतना काफी है, सिर्फ जो एडल्ट होते हैं ना गुलाम, उन्हीं को है ना ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, वरना औरतें और बच्चों के लिए हमें बहुत कम पैसों की जरूरत पड़ेगी। और आगे स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि इतने ज्यादा पैसे लाने के है ना ज्यादा जरूरत हमें लिउ जी को है ना बचाने के लिए पड़ेगी, और हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए भी थोड़े पैसे देने पड़ेंगे। आगे चेंग कहता है कि मैं लियो फैमिली को इस दोपहर में बचा लूंगा और हाँ हम रात को यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो हमारे जाने के रास्ते की तैयारी कैसी है। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है मैंने पहले ही है ना इस सिटी के सिपाहियों के साथ डील कर ली है, तो रात को है ना वहाँ के लोगों को हमारे लिए साइड में कर देगा। आगे चेंग कहता है कि ठीक है, स्ट्रेटेजिस्ट और ब्रदर किन और मैं, हम लोग दूसरे लोगों को लेकर आए। शाओयू, तुम और मैंग जुआन, तुम दोनों जाकर लिउ जी को बचाओगे। आगे वो आदमी मन में सोचता है कि भले मैं कितना भी सोचूं, यह आदमी बस एक शराबी है और दूसरे लोग इसकी बातें सुन रहे हैं। आगे चेंग कहते हैं कि हम आज रात को इस शहर के बाहर जाने के रास्ते पे मिलेंगे। आगे हम देखते हैं कि वो लोग है ना लियो फैमिली के सभी लोगों को लेके आए होते हैं। लियो फैमिली के लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा कि टॉड विलेज ने हमें बचाया, क्या अब हम लोग भी लुटेरे बनने वाले हैं। तो आगे उनमें से एक आदमी कहता है कि हमारे मास्टर पूरी जिंदगी लुटेरों के खिलाफ थे, आगे हम लुटेरे कैसे बन सकते हैं। और दूसरा आदमी कहता है कि हाँ हमारे पूर्वजों के लिए कितनी शर्म की बात होगी। और एक और आदमी कहता है कि हम लोग मरना पसंद करेंगे एक लुटेरा बनने से ज्यादा। चेंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन आगे वो कहता है कि अब बकवास बंद करो, अगर तुम एक लुटेरा नहीं बनना चाहते तो तुम है ना मरने के लिए फ्री हो। यहाँ पर है ना बहुत सारे रास्ते मरने के लिए, और अगर तुम्हें पता नहीं है ना कि एक चाकू को कैसे यूज करते, तो जाओ और जाके एक पहाड़ से कूद जाओ या अपने आप को एक पेड़ पे लटका लो। और आगे वो कहता है कि अभी ये तुम्हारी वफादारी दिखाने का टाइम नहीं है, अगर तुम मरना चाहते हो तो जा सकते हो, वरना हमारे साथ चलो। आगे स्ट्रेटेजिस्ट कहता है बिग बॉस, शाओ यू और दूसरे लोग बहुत ज्यादा टाइम से नहीं चले गए। वॉरियर लिन का दूसरा नाम शाओ यू है। और आगे स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि अगर वो जल्दी नहीं आएंगे तो हम इस गेट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और चेंग कहता है कि आखिर कैसी सिचुएशन है और आखिर वॉरियर लिन कहाँ है और लिउ जी भी। तो आदमी कहता है कि आज एक फैमिली डिनर था, वो भी हयोंग फैमिली का, तो हमारी यंग लेडी को भी वहाँ पर बुलाया गया था, और हम उन तक पहुंच पाते उससे पहले वो लोग उसे लेके चले गए। वॉरियर लिन ने मुझे आपको ये चीज रिपोर्ट करने के लिए कहा है, और वो वहाँ पर अकेला चला गया। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि बॉस वॉरियर लिन अभी भी सिटी में है, आखिर हम क्या करने वाले। और आगे वो कहता है अगर हम वापस सिटी में जाएंगे तो हमारे लिए वापस बाहर आना थोड़ा मुश्किल होगा।
स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि वैसे लीडर मुझे है ना, मेरे मास्टर्स ने इस सिटी से बाहर जाने का एक सीक्रेट रोड बताया हुआ है, तो मुझे वो पता है। किनमैन कहता है मास्टर मुझे इसकी उम्मीद तो थी, इसलिए मैं आपकी कुल्हाड़ी भी साथ में लेकर आया हूँ। और उसकी कुल्हाड़ी उसे देता है। आगे वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो किनमैन और मैंग ज्यून मेरे पीछे आओ और हम अब इस शहर को लूटने वाले हैं। आगे हम ह्यूम फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वॉरियर लिन छुपा हुआ होता है। और वो कहता है कि बॉस आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। हम देखते हैं कि पीछे से चेंग आता है और वो कहता है, चेंग कहता है कि वॉरियर लिन आखिर अंदर की सिचुएशन क्या है। वॉरियर लिन कहता है कि मिस लो यहाँ पर है और आज एक बर्थडे पार्टी है, तो काउंसिलर ह्यूम और बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कम से कम कुछ 70 से 80 है ना फैमिली के लोग हैं और बहुत सारे है ना स्पेशल गार्ड भी है। चेंग कहता है कि ठीक है चलो आप घोड़े को भी लेते आओ और पहले मुझे है ना यहाँ का सीन देखने दो क्या चल रहा है। वहाँ पर है ना लोग बैठे होते हैं और है ना डांस देख रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है काउंसिलर ह्यूम आप काफी ज्यादा बड़े इंसान है और उस औरत को ऐसे नॉर्मली देखना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आपके कारण हमें आज ये मौका मिल गया। वो लोग लियो जी की बात कर रहे हैं जो कि वहाँ पर नाच रही होती है। काउंसिलर ह्यूम कहते हैं कि इस औरत का डांसिंग है ना बहुत ही अलग है और मेरे प्यारे मेहमानों आप प्लीज खाइए पीजिए और इस डांस को एंजॉय कीजिए। आगे वहाँ पर बैठा एक आदमी कहता है कि इस जगह की बेस्ट आइटम नेचुरली दूसरों से तो अलग ही होगी, उसके पैरों को है ना हम पैसों से भी नहीं तोल सकते, इतने कीमती लग रहे मुझे तो। आगे वो काउंसलर कहते हैं कि मिस्टर वेंग अगर आप चाहो तो मैं इस औरत को आज रात को आपके बिस्तर पर भेज सकता हूँ। तो वो आदमी कहता है कि अरे नहीं नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मेरे जैसा एक जेंटलमैन आखिर दूसरों के प्यार को कैसे छीन सकता है। और आगे कहता है कि लेकिन अब कुछ दिनों में मेरे घर पे भी पार्टी होने वाली है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस औरत को मेरे घर पे लेकर आएंगे। आगे हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पर बेड पर बैठती है और कहती है कि बहुत थक गई हूँ। और उसकी नौकरानी कहती कि लड़की अब तुम यहाँ पर रुको, जब पार्टी खत्म हो जाएगी तो मैं किसी को भेज दूंगी तुम्हें वापस घर भेजने के लिए। हम देखते हैं कि वो बैठी होती है और दरवाजा खुलता है। वो कहती है आखिर कौन, और सामने खड़ा आदमी कहता है कि बेबी तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। हम देखते हैं कि वो काउंसलर ह्यूम का सबसे बड़ा लड़का होता है। वो लड़की कहती है कि आखिर तुम क्या करने जा रहे हो। तो लड़का कहता है हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने जा रहा हूँ। और उसका हाथ पकड़ कहता है कि ऑब्वियस है ना मैं तुम्हारे साथ सोने वाला हूँ। तो वो लड़की चिल्लाती है और उसके हाथ को है ना छुड़वा कर वहां से भागती है। और वो लड़का कहता है कि प्यारी ब्यूटी, और उसका पैर है ना फिसलता और वो नीचे गिर जाती है। आगे वो आदमी उसके पास आते हुए कहता है कि ब्यूटी इस कमरे के बाहर मेरे गार्ड्स ने इसको पूरी तरह से घेरा हुआ है, तो तुम अभी भाग नहीं सकती। और हम देखते हैं कि बाहर बहुत सारी मसाले फेंकी जा रही होती है कमरे के ऊपर। तो लड़का और लड़की दोनों देखते हैं आखिर ये क्या चल रहा है। और बाहर खड़े सिपाही कहते हैं कि मास्टर, और एक सिपाही भागता हुआ आता कहता है कि भागो ये टॉड किंग है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 38 भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ।